तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे लगातार आपको दिखा रहे हैं। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राज्यों में इस वक्त बढ़त बनाए हुए है और मध्य प्रदेश में तो जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा फिलहाल यहां पर बढ़त दिख रही है। 150 प्लस सीट इस वक्त दिख रही है, 160 प्लस सीट दिख रही है इस वक्त। ये स्थिति मध्य प्रदेश की है। 163 सीटों पर इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां भी 53 सीटों पर बीजेपी है, जबकि कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि 75 प्लस हमारी सीट आ रही है। और तमाम जो एग्जिट पोल थे उसमें भी कांग्रेस की सरकार की वापसी की बात कही जा रही थी। ये जरूर था कि बीजेपी गेन करेगी वहां पर, लेकिन बीजेपी फिलहाल लगातार जो बहुमत का आंकड़ा है उससे पार दिखाई दे रही है। और अब धीरे धीरे, क्योंकि समय हो चुका है, ये धीरे धीरे स्थितियां अब कहीं ना कहीं स्थिर होती हुई नजर आ रही हैं। इसमें बहुत ज्यादा किसी तरह का बदलाव होगा ऐसी संभावनाएं अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। कुछ बड़ी खबरें भी सामने आ रही है, वो आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से। आप देखिए, बुधनी में शिवराज सिंह चौहान ने जो लीड शुरू से ली वो अभी तक बनी हुई है। मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी का प्रचंड बहुमत देखने को मिल रहा है। 157 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते की, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में अगर बुधनी की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट की बात करें तो वो 50,000 वोटों से ज्यादा से इस वक्त आगे चल रहे हैं। और बहुत बड़ी जीत, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री एक तरीके से देखने को मिल रही है यहां पर। इस तरह की विक्ट्री इससे पहले बीजेपी को नहीं मिली, जो स्थितियां अब दिख रही हैं। और वो भी तब जब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। इसके अलावा 2 मंत्री जो सरकार में हैं, इसमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा, दोनों बड़े मंत्री इस वक्त पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लेकर भी अपडेट सामने आ रहा है। लाहार से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पीछे चल रहे हैं, उनके बारे में अपडेट दे दें आपको। छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने एक बड़ी लीड ले ली है और वो पीछे होंगे, इसकी संभावना फिलहाल नहीं है वहां पर। राघुगढ़ से जयवर्धन सिंह आगे चल रहे हैं फिलहाल, और वो बीच में पिछड़ गए थे लेकिन अब वापसी उन्होंने की है। सांवेर से तुलसी सिलावट, जो उपचुनाव में बड़े अंतर से जीते थे, वो यहां पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। जीतू पटवारी को बड़ा झटका लगा है। राउत से जीतू पटवारी इस वक्त पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा हो गया है और हो सकता है कि जीतू पटवारी को हार का सामना करना पड़े। इसके अलावा जो रिजल्ट हैं, अब धीरे धीरे रुझान रिजल्ट में चेंज हो रहे हैं। ये आप देखिए, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की क्या स्थिति है। भूपेश बघेल कई राउंड पिछड़ने के बाद अब आगे निकले हैं, जबकि टीएस सिंहदेव पीछे ही चल रहे हैं लगातार। और जो लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात टीएस सिंहदेव करते थे, वो खुद ये चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं इस बार। उन्होंने कहा था कि वो पूछेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे और तय करेंगे, लेकिन उनका शायद ये अब आखिरी चुनाव हो गया है और उसमें भी वो हारते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त ये। जबकि भूपेश बघेल को बड़ी चुनौती मिली है उनके भतीजे से, विजय बघेल से। ये छाया वर्मा पीछे चल रही है इस वक्त। शिव कुमार डहरिया भी पीछे चल रहे हैं, जो मंत्री थे रायपुर के आसपास की सीटों से जो आते थे। वहां रायपुर में बड़ी बढ़त यहां पर बनाई है बीजेपी ने। छाया वर्मा भी कांग्रेस की तरफ से पीछे चल रही हैं। ये दिग्गजों की जो सीटें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और शिव कुमार डहरिया और छाया वर्मा को भी हार मिलती हुई नजर आ रही है। तो कई बड़े दिग्गज जो हैं इस बार चुनाव हार रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। कई मंत्री पीछे चल रहे हैं इस वक्त, 8 से 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं। अब जरा यहां की तस्वीर देख लीजिए। डॉक्टर रमन सिंह और विक्रम उसेंडी, ये भी फिलहाल आगे चल रहे हैं दोनों। इन दोनों के लिए अच्छी खबरें ये सामने आ रही हैं। माफ कीजिएगा, दोनों आगे चल रहे हैं इस वक्त। और चाहे बात रमन सिंह की हो, विक्रम उसेंडी की हो, दोनों इस वक्त लीड बनाए हुए हैं। तो इनके लिए कम से कम ये अच्छी खबर है। और रमन सिंह क्या वापसी करेंगे, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, या जिम्मेदारी किसी और को दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। केदार कश्यप भी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, जो और नाम है दयाल दास बघेल, वो भी आगे चल रहे हैं। कुछ और सीटों की बात करें तो केदार कश्यप का जैसे हमने जिक्र किया, वो भी फिलहाल इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्गजों की जो सीट है उनकी बात हम कर रहे हैं और उसमें केदार कश्यप फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और
कांग्रेस के कई दिग्गज ऐसे हैं जो इस वक्त पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस इस वक्त काफी पीछे भी दिखाई दे रही है। 37 सीटों पर इस वक्त सिमटी हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के क्योंकि दिग्गज भी जीत रहे हैं और जो विधायक है उन्होंने भी अच्छी तरीके से यहां पर काम किया है। तो ये स्थिति थी टीएस सिंहदेव के लिए बड़ा झटका है, जो दावेदारी एक तरीके से कर रहे थे मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन यहां पर वो खुद भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। और जो उनका पूरा सरगुजा संभाग है उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति इस वक्त नहीं नजर आ रही है कांग्रेस के लिए। और लगातार अगर कांग्रेस यहां हार जाती है तो फिर ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा। वो कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि हमने किसानों के लिए काम किया, हमने धान का उचित मूल्य दिया, कर्जा माफ किया, हमारी गौधन न्याय योजना जिसकी तारीफ होती थी। हालांकि बीजेपी ने चुनाव के समय आरोप लगाए तमाम तरह के, ये कहा कि गोबर तक का घोटाला कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा शराब घोटाले का जिक्र हुआ, ईडी सीबीआई की तरफ से कुछ कार्रवाइयां भी देखने को मिली और उसका क्या असर रहा ये कि बीजेपी फिलहाल लीड करती हुई छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जो घोषणा पत्र बीजेपी ने तैयार किया उसका भी जो इंपैक्ट है वो यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महिलाओं को जिस तरीके से एक राशि देने की बात कही गई बीजेपी की तरफ से, उसका जो असर है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है इस चुनाव के अंदर। तो फिलहाल बीजेपी के लिए आज का दिन काफी अहम। ये 3 राज्य, चाहे हम बात करें छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की या राजस्थान की, आपको बता दें कि 2018 में ये तीनों ही जो राज्य थे ये बीजेपी के पास से, लेकिन गवा दिए थे। अब जरा ये छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देख लीजिए, 53 पर बीजेपी, 37 पर कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है और कांग्रेस की जो गाड़ी है वो पीछे नजर आ रही है। यहां पर जो अन्य पार्टियां हैं वो कोई खास कमाल नहीं कर पाई। आप अदर्स को देखेंगे, आप बीएसपी को अभी खाता नहीं खुल पाया यहां पर। हालांकि देखना यही है कि जब फाइनल राउंड हो जाएंगे तो उसके बाद क्या स्थितियां बनती है, लेकिन बीजेपी की गाड़ी इस वक्त सबसे आगे आपको दिखाई दे रही है। 53 सीट यहां पर बीजेपी लीड कर रही है और किसी एग्जिट पोल ने बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें नहीं दी थी। ये जरूर था, कई एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि बीजेपी 46 तक आ सकती है, लेकिन उसमें भी 36 से 46 इस तरह के आंकड़े थे। ये जरा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट की तस्वीर आप देख लीजिए। यहां पर 163 सीटों पर लैंडस्लाइड विक्ट्री एक तरीके से लग रहा है और कांग्रेस 65 सीटों पर। यहां पर तो अब कोई उम्मीद नहीं कि कोई तस्वीर बदलेगी, बीजेपी ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में जरूर अभी क्योंकि कई सीटें फंसी हुई हैं, बहुत कम मार्जिन है, वहां पर जरूर ऐसा लग रहा है कि अभी भी शायद कुछ हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। 16 सीटों का डिफरेंस है, शायद ही कांग्रेस अब वहां पर पकड़ पाए क्योंकि जो अदर्स हैं वो अब 0 हो चुके हैं, जबकि पिछली बार 7 सीटें अदर्स को मिली थी, इस बार नहीं मिली हैं। तो वो जो वोट था वो भी बीजेपी के पक्ष में ही चला गया। ये मध्य प्रदेश में इस वक्त टाइगर स्टेट में देखिए, एक बार मुख्यमंत्री ने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर इज बैक, तो उस तरह की आप तस्वीर देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार किया इस चुनाव में और सबसे ज्यादा जो सभाएं थी उन्हीं की हुई और उसका नतीजा यह है कि फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है बीजेपी। यहां पर कहीं ना कहीं क्रेडिट, हालांकि वो लगातार ये केंद्रीय नेतृत्व को क्रेडिट देने की बात हो रही है और सामूहिक रूप से चुनाव में जो हुआ है उसमें जिम्मेदारी की बात कही जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर आप तस्वीर देखेंगे, जो कि हम दिखा रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए, बीजेपी ने यहां पर कमाल कर दिया है, क्योंकि खुद बीजेपी भी ये नहीं मानकर चल रही थी कि शायद 50 से ज्यादा सीटें हमारी आ रही हैं। ये जरूर था कि कांटे का मुकाबला है, क्योंकि कल तक कोई कॉन्फिडेंट नहीं था और कांग्रेस जरूर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, 75 प्लस की बातें कर रही थी, लेकिन कांग्रेस का आकलन शायद पूरी तरीके से गलत हो गया यहां पर। अब कांग्रेस इसको लेकर चर्चा जरूर करेगी कि आखिरकार ऐसी क्या गलतियां हुई कि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में जिसमें एक ऑरा बना, जिसमें सीएम भूपेश बघेल का एक चेहरा बना और जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई देते थे, हर चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हों या फिर नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हों, वहां पर उनकी सक्रियता जिस तरह से दिखती थी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यहां पर हार का सामना करना पड़ रहा है। ये जो कुछ बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त खुश होंगे, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे बात रमन सिंह की हो जिन्हें जीत इस चुनाव में मिली है, तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखाते हुए कि किस तरीके से बीजेपी ने इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है और उसका जो फायदा है कहीं ना कहीं मिला है। वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त तस्वीरों में हैं, आप देख सकते हैं। मिठाई खिलाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं और विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है। आज लगातार वॉर रूम के अंदर ही सारे दिग्गज मौजूद थे और वहीं से कंट्रोलिंग भी हो रही थी और वहीं से पूरे नतीजों पर नजर भी थी। इस वक्त बातचीत करते हुए मीडिया से क्या कुछ कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी।
ये देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको दिखेंगे और लगातार यहां पर सुबह से नजर बनाए हुए थे। हालांकि वो अपना जो पौधा लगाने का कार्य है वो भी करने गए और उसके बाद से वो लगातार जो है एक्टिव दिख रहे हैं। और उसके बाद से ही देखिए आज तो चेहरे पर वो संतोष है। हालांकि एक यहां पर जो एक्सरसाइज है वो बहुत बड़ी रहने वाली है कि भाई अब सीएम क्या शिवराज सिंह चौहान कंटिन्यू करेंगे या फिर बीजेपी कोई नया चेहरा रखेगी, क्योंकि ये जो चुनाव था ये सामूहिक रूप से लड़ा गया। इसमें बेशक शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से सभाएं की, जिस तरीके से लाडली बहना योजना की बात कही जा रही है, उसका बड़ा असर रहा। लेकिन क्या बीजेपी किसी तरह का बदलाव के मूड में है, यहां पर ये देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा रतलाम से बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें रतलाम सिटी से बीजेपी की जीत हो गई है। ये एक और रिजल्ट सामने आ गया है। अब देखिए धीरे धीरे ये जो रुझान है ये रिजल्ट में तब्दील हो रहे हैं। चैतन्य कश्यप यहां से जीत गए हैं और अब ये रुझान नहीं है, रिजल्ट है। ये आपको बता दें रतलाम सिटी से बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी की मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री और उसमें चैतन्य कश्यप ने भी अब जीत दर्ज कर ली है। इससे पहले भी जो रिजल्ट आया था वो बीजेपी के पक्ष में ही आया था। रतलाम सिटी से बीजेपी ने जीत हासिल की है। ये बहुत बड़ी जीत बीजेपी की और जिस तरह से रणनीति बनाई, कई केंद्रीय नेताओं को इस चुनाव में उतारा गया। उसके बाद प्रदेश स्तर के जो नेता थे वो भी सभी चुनाव लड़े, ऐसा कोई नेता नहीं दिखा जिसका टिकट कटा हो। और उसके बाद ये बड़ी विक्ट्री इस वक्त दिख रही है। चाहे कोई सा भी संभाग ले लें, हर जगह बीजेपी ने लीड किया है। 150 प्लस सीटें इस बार बीजेपी ने जीती हैं और रतलाम सिटी का रिजल्ट भी सामने आ गया है। यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। की योजनाएं केंद्र राज्य सरकार की और संगठन के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, उसके आधार पर आज प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में मिल रहा है। कांग्रेस अब तक कहती रही जो आप लोग का आकलन, कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, केवल झूठ बोलती है, केवल झूठ बोलती है। आगे क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता सरकार बनाने के लिए आगे की जो रणनीति होगी हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। विधायकों की मीटिंग बुलाई गई अभी, ये केंद्रीय अभी तय होगा सब। दावा किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में तो आज बीजेपी खुश है, पूरी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भी देखिए मीडिया से इस वक्त मुखातिब हो रहे हैं और लगातार वो मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं यहां पर। और देखना यही है कि क्या कुछ बदलाव होते हैं या शिवराज सिंह चौहान जिनके चेहरे पर मुहर लगी है इस चुनाव में, क्योंकि उनका नेतृत्व था इस चुनाव में। बेशक उसको घोषित नहीं किया गया लेकिन सबसे ज्यादा सभाएं उन्होंने की। उससे पहले जब इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने लाडली बहनाओं के कार्यक्रम किए, जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट किया, और वो अपनी बुधनी सीट से फिलहाल आगे भी चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लीड ली हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और बड़ी लीड है उनके पास, उनके लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं, जबकि वो पूरे प्रदेश में घूमे, बुधनी को बहुत कम समय दे पाए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा दतिया से ज्यादा बाहर नहीं निकले। आप देखेंगे तो पूरे इलेक्शन में नरोत्तम मिश्रा, लोग पूछने लगे कि नरोत्तम मिश्रा कहां हैं, उनके बयान नहीं आए, एकदम से वो चुप रहे पूरे चुनाव और अब वो पीछे भी चल रहे हैं। उनसे मुख्यमंत्री को लेकर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उस रेस में नहीं है। कमलनाथ अपनी सीट जरूर जीत रहे हैं लेकिन सुबह से कमलनाथ को लेकर कोई खबर नहीं, क्योंकि कमलनाथ लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। सुबह एक रिएक्शन जरूर आया उनका कि वो पोल्स में विश्वास नहीं करते हैं, जीत उनकी होगी। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो जरूर वहां पर तोमर वर्सेस तोमर की लड़ाई में फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एंड रिजल्ट क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं और एक ऐसा चेहरा जिसको लेकर ज्यादा विवाद नहीं था, जो बहुत संभल कर बोले, कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कोई लूज बॉल नहीं डाली जिसको लेकर सवाल उठे। इसके अलावा विश्वामित्र पाठक बीजेपी से हैं और वो भी बड़ा चेहरा है। कौन आगे कौन पीछे ये आपको हम लगातार बता रहे हैं। और कुछ और चेहरे अगर हम बात करें, प्रेम शंकर वर्मा फिलहाल आगे चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो ये भी एक बड़ा चेहरा जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया इस बार और उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया। इस वक्त वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी अच्छा ये पूरा जो रिजल्ट है अभी तक दिख रहा है बीजेपी के फेवर में ही। इसके अलावा प्रदीप लारिया बीजेपी से वो चुनाव लड़ रहे थे, इनका रिजल्ट किस तरह का रहा वो अभी आना बाकी है। कौन आगे कौन पीछे की जो स्थितियां हैं वो हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ और देखिए, डॉक्टर सीता शरण शर्मा आगे चल रहे हैं और उनके जो भाई थे गिरिजा शंकर शर्मा वो यहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर सीता शरण शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं
नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी आगे चल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं